बसंत महेश्वरी जी के स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना क्या फायदेमंद होने वाला है, क्या म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न इनके स्मॉल केस ने निकाल करके दिए हैं या फिर नहीं। इस वीडियो के अंदर हम इनके रिटर्न्स देखने की कोशिश करेंगे, थीसिस को समझने की कोशिश करेंगे, किसके लिए ये सही में है और किसके लिए नहीं ये जानने की कोशिश करेंगे और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप फैन हो बसंत महेश्वरी जी के या बसंत महेश्वरी जी खुद इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिंपल बता दूं, यहाँ पे कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होने वाला, ना ही मैं यहाँ पे कोई भी ये बोलूंगा कि भाई इन्वेस्ट करो या मत करो। सिंपल हम इनके रिटर्न्स देखेंगे और जानेंगे क्या इन्होंने म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दिए हैं या फिर नहीं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएम टॉप 10 फंडामेंटल की, जिसने एक साल के अंदर -1.61% का रिटर्न निकाल करके दिए हैं। अगर आपको इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो एक साल की जो फीस है वो है 39,648 रुपीज की। सो अगर आप ये पैसा देते हो, सब्सक्राइब करोगे यहाँ पे, तो आप इसके जितने भी स्टॉक्स हैं ये आप खरीद सकते हो। कितने स्टॉक्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर 10 स्टॉक हैं या फिर ETF कॉम्बिनेशन हो सकता है। रीबैलेंस क्वार्टरली ये करते रहते हैं एंड जो लास्ट रीबैलेंस था वो भाई अप्रैल 2025 के अंदर आपको देखने को मिला था। इसके अंदर अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, 80% लार्ज कैप है, मिड कैप 10% एंड देन डेट के अंदर 9% के आसपास है। अगर हम इसको कंपेयर करें निफ्टी 50 से तो आप सिंपली देख सकते हो, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो भाई एक साल के अंदर निफ्टी ने दिए हैं -1.10% का रिटर्न। सो निफ्टी 50 के आसपास के रिटर्न रहे। इवन अगर आप बेंचमार्क की बात करोगे, सो बेंचमार्क अगर आप देखोगे तो बेंचमार्क ऊपर रहा है और ये जो बीएमजी का स्मॉल केस है ये ज्यादा गिरा है यहाँ पे। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि बेंचमार्क से तो ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट एक साल की अगर हम बात करें, सो अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है। क्योंकि आपको यहाँ पे जो पैसा है ये आपको देखना पड़ेगा, ये है 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज आपको 12 महीने के यहाँ पे देने पड़ते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन आप कितना पैसा डालते हो। यहाँ पे जो स्टॉक है वो देखो आप 10 स्टॉक्स है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। इसका मतलब ये है लार्ज कैप के अंदर भी आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, क्योंकि जो बेंचमार्क है आप ये समझो 50 है, निफ्टी 50 है, तो 50 कंपनियों में रिस्क कम है, 10 कंपनियों में रिस्क ज्यादा। क्यों? नंबर ऑफ कंपनीज कम हो जाती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि भाई क्वालिटी ऑफ स्टॉक कैसा है, वॉल्यूम कैसी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है। मैंने इनका जो स्मॉल केस है वो सब्सक्राइब नहीं करा है, सो ये सारे फैक्टर्स मैं यहाँ नहीं बता सकता। लेकिन नेट यहाँ पे आप मिड कैप में और डेट के अंदर भी पैसा डाल रहे हो, ये भी चीज आपको कंसिडर करनी है। प्योर लार्ज कैप बेट नहीं है। सो यहाँ पे अगर मैं टॉप 10 की बात करूं तो भाई ये अंडर परफॉर्म ही करता हुआ दिख रहा है हमें। नेक्स्ट अगर हम स्मॉल केस की बात करें जो कि है बीएम होराइजन हंटर, काफी पॉपुलर स्मॉल केस है इनका, काफी ज्यादा मार्केटिंग हुई थी इनकी। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर भी जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है, अगेन लार्ज कैप 11%, 11.5% है, मिड कैप करीब 29.5% है, स्मॉल कैप करीब 58.86% के आसपास आपको दिख रहा है। यहां पर भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको 94,400 रुपीज देने पड़ेंगे। लेकिन यहां पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी तक शायद आप मिस कर रहे होगे, वो है अबाउट का सेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस के लिए आप यहाँ पे क्या लिखा है ये मैं बताऊंगा आपको आगे चल करके। यहाँ पे करीब 94,000 आपको देने पड़ सकते हैं 12 महीने के लिए। सो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। 15 स्टॉक्स आपको मिलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे एक चीज आपको समझनी क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट में ना कभी गारंटी नहीं होती। जैसे अगर आप देखोगे 1 लाख रुपए देने के बाद आप जो बेंचमार्क है उसको बीट कर पा रहे हो बहुत ही हल्के लेवल पे। और ये जो स्मॉल केस है इसके अंदर आपको मेनली स्मॉल कैप दिख रहा था, स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड से आप इसे कंपेयर कर सकते हो। इसको भी हम देखेंगे आगे चल करके। देन इसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे पॉपुलर स्कीम है बीएम फोकस स्मॉल कैप फंडामेंटल की, इसके अंदर तो मतलब लोग काफी ज्यादा खुश थे इसको, ये जब आया था तो हमने भी काफी बार वीडियो बनाई थी और ये एक फॉलो अप वीडियो की तरह भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 16 स्टॉक्स आपको मिलते हैं, जिसके अंदर स्मॉल कैप के अंदर 82.93% है। मतलब आप ये समझो ये इस तरीके का स्मॉल केस है जिसमें ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप के अंदर ही जा रहा है। मिड कैप के अंदर 13%, देन हमारे पास डेट आ जाता है। अदरवाइज अगर आपको इसके अंदर एक्सेस करना है तो 57,820 रुपीज साल भर के आपको देने पड़ेंगे इस स्मॉल केस को एक्सेस करने के लिए। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं, मैंने ये सारे अबाउट सेक्शन नहीं पढ़े हैं,
लेकिन मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सारे अबाउट सेक्शन एक तरीके के होंगे। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी दिख जाएगी कि जो कंपनी मार्केट लीडर है वो होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें है ना, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें। स्क्रीन को पॉज करो, आप पढ़ सकते हो। एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो 2 साल के रिटर्न है वो है 19.5% के, ठीक है। बाकी सबके भी देख लेते हैं। होराइजन हंटर तो भाई माइनस में चल रहा है, 7 महीनों में -13% के रिटर्न दिए हैं 1 लाख रुपए के साथ। अगर आप देखोगे बाकी सब में तो 19% ऐसे ही रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा BM विजन 2030। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 साल का रिटर्न 30.28% की CAGR से बने हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बने हैं यहाँ पे। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, 12 स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप होल्डिंग की बात करोगे, लार्ज कैप के अंदर 42%, मिड कैप के अंदर 24%, स्मॉल कैप में 33%। एक मल्टी कैप कैटेगरी की आप बात मान सकते हो कि भाई अच्छे तरीके से वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो इसके अंदर। यहाँ पर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 41,300 रुपीज के आसपास। तो अगर मैं बात करूं इनके सारे के सारे स्मॉल केसेस की, सो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो BM विजन जो है ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल केस है इनका। अदरवाइज सारे जो स्मॉल केस हैं वो सही काम कर रहे हैं, ऐसे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे। सो अगर मैं स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात कर लूं, मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं सबसे पहले। मोतीलाल ओसवाल वन ऑफ अ डिसेंट और गुड म्यूचुअल फंड में से हम इसे कंसिडर करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी देख सकते हो, इसलिए हम 3-4 म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे टिकर टेप खोला हुआ है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो रिटर्न है वो CAGR के रिटर्न है, ठीक है। इसीलिए CAGR को हम CAGR से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें मोतीलाल ओसवाल CAGR 1 साल के जो रिटर्न आए हैं 19.29% के हैं, 3 साल के 30 के हैं, लाइव CAGR 23 का, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं मिड कैप की बात करूँ HDFC तो 11%, 27% 3 साल का रिटर्न है। कोटक इमर्जिंग के अंदर 12%, 3 साल में 21% है। निपॉन इंडिया में 11% और 3 साल के अंदर 26% के आसपास है। यहाँ पे मुझे 1 साल का टैब दिखा नहीं, तो इसी वजह से मैं इसको नहीं देख सकता, तो इस वजह से मैं इसको अवॉइड करूंगा। लेकिन 2 साल के अंदर 19% हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे टेन्योर थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे टेन्योर थोड़ा सा ज्यादा है, इस वजह से जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से फ्लक्चुएट होंगे। और यहाँ पे कोई भी मिड कैप कैटेगरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर 58% तक का पैसा डाला हुआ है। सो मिड कैप और स्मॉल कैप में डिफरेंस भी है, रिस्क भी आप ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। सो नेट अगर आप देखोगे तो कंपेरेबल रिटर्न है, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं है, सिमिलर रिटर्न है जो हमारे म्यूचुअल फंड दे रहे हैं। अगर मैं स्मॉल कैप से कंपेयर करूं तो यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा ठीक हो सकता है, बिकॉज ज़्यादातर जो BM सर के स्मॉल केसेस हैं वो स्मॉल केसेस जो हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर मेनली पैसा डालते हैं। तो अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप के अंदर निपॉन इंडिया ने लास्ट 1 साल के अंदर 3% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल के अंदर 24% का एवरेज है। SBI ने 3% के दिए हैं, 17% का एवरेज है 3 साल का। HDFC स्मॉल कैप ने 2% के दिए हैं, एवरेज 3 साल का 22 है। क्वांट ने -1.59 के दिए हैं 1 साल में, 3 साल का एवरेज 24.97 है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से देखें बसंत महेश्वरी जी का जो स्मॉल केस है और जो निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इवन हमने 4-5 यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंसीडर करे हैं, नेट जो रिटर्न है वो सिमिलर है दोनों के, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत मेजर डिफरेंस है। इवन लास्ट कुछ टाइम से जो BM फंड्स हैं, स्मॉल केस फंड्स हैं, वो अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं काफ़ी सारी कैटेगरीज के अंदर। सो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब ये स्मॉल केसेस लॉन्च हुए थे, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसकी फॉलोअप वीडियो है, तब मैंने आपको एक चीज़ वहाँ पर बोली थी, जब बाजार में गिरावट आएगी ना तब देखा जाएगा कि ये फंड्स कैसा काम करते हैं। क्योंकि भाई हमेशा ऐसा होता है, जब भी एक नया NFO आता है, तो जब नया होता है, बुल रन में आता है, तो वो रिटर्न बना रहा होता है, सबको लगता है रिटर्न बनता है, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसी होती है ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है डाउन साइड प्रोटेक्शन स्मॉल केसेस की सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे आपको पूछना चाहिए कि क्या ये स्मॉल केस आपके लिए है। देखो यार, सच बताऊं, एज अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, जितना मैं जानता हूं, जितना मेरी समझ कहती है, 90% लोगों के लिए स्मॉल केसेस नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, ना कोई रिकमेंडेशन है, ना ये कोई सजेशन है, ये सिंपली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं इतना क्लियरिटी इसलिए दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी पेपर आ सकता है आपके गेट के ऊपर, तो इसी वजह से सिंपल सा सजेशन है। हम एक आज़ाद देश के अंदर रह रहे हैं, तो आज़ाद नागरिक है, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि 90% लोगों के लिए स्मॉल केसेस नहीं होते। अपफ्रंट आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है, रिफंड पॉलिसी कैसे काम करती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इतना सारा पैसा ऐसा नहीं देना पड़ता कि भाई आपने एकदम से दे दिया।
दूसरी चीज़ और सॉरी तीसरी चीज़ इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए वो ये है कि जब भी आप ऐसे स्मॉल केसेस लेते हैं, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। 15 स्टॉक, 16 स्टॉक, 10 स्टॉक, है ना, ऐसे स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो के अंदर। ये हर किसी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होते। क्यों नहीं होते? म्यूचुअल फंड के अंदर कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 100 है, कहीं 200 कंपनीज हैं, तो जो रिस्क है वो डिवाइडेड है। यहाँ पे 16 कंपनी तो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब भी बात कॉन्सेंट्रेशन की आती है ना, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है फॉर श्योर इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। लेकिन नेट नेट मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि भाई अगर आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपए डालने के लिए 50 लाख हैं, 70 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको ये फंड्स पसंद आ जाते हैं, आप एक बार ट्राई करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, समझो। 1 करोड़ रुपए हैं आपके पास और 1% आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो, है ना, तो 1 करोड़ का 1% बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। उससे अच्छा तो ये तो सस्ता पड़ रहा है उस केस के अंदर। अगर हम एक्सपेंस रेशियो पर्सपेक्टिव से बात करें, रिटर्न पर्सपेक्टिव से बात करें, तो मुझे लगता है ये एवरेज रिटर्न ही है। जैसे हमें म्यूचुअल फंड के अंदर मिल रहे हैं वैसे ही रिटर्न है। आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ मैं बता दूं, आने वाले टाइम पे हो सकता है अच्छे रिटर्न बन जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो उसका उस समय देखेंगे। मेरे पास इनके स्टॉक्स का कोई एक्सेस नहीं है, सो मैं बता नहीं सकता कैसे स्टॉक्स यहाँ पे पिक करे हुए। स्टॉक्स मेरे हिसाब से तो अच्छे पिक किए होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज मत डालना अगर किसी ने इन्वेस्ट करा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। किसी इंसान ने इतनी मेहनत करके अपना पोर्टफोलियो बनाया, इतनी रिसर्च करिए, अगर कोई भी ऐसे वायरल कर दे उनके पोर्टफोलियो को कुछ पैसों के लिए, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये एक नॉर्मल रिव्यू है जो मैंने आपके सामने करा है। ये स्मॉल केस उनके लिए अच्छा हो सकता है जिनके पास थोड़ा बल्क पैसा करोड़ों में है, तो आप जरूर खरीद सकते हो, क्योंकि फिक्स प्राइस अमाउंट है ना, कि भाई आपने एक बार फिक्स दे दिया, उसके बाद आपकी छुट्टी। अगर आप 1 करोड़ डालो, 10 करोड़ डालो, 100 करोड़ डालो, पैसा उतना ही देना, ठीक है। हमारे आपके लिए नहीं है, हमारे पास छोटा पैसा होता है, तो इतना सारा पैसा एक्सपेंस रेशियो में अपफ्रंट देने में ही दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है ना, तो इसी वजह से। सो नेट नेट में अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूँ तो मुझे नहीं लगता कि डालना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स मेरे हिसाब से बेस्ट है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाते हैं। सेंसेबल म्यूचुअल फंड्स अगर आप खरीदते हो, छोटा अमाउंट है 500, 1000, 2000, 10,000 रुपए, तो उस केस के अंदर स्मॉल केस वैसे भी सेंस बनाते नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको पॉइंट ऑफ व्यू मेरा मिल गया होगा। सो आपने खरीदा है, आपने नहीं खरीदा, आप खरीदने वाले हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फाइनल ओपिनियन मेरा ये होगा, मैं न्यूट्रल रहना चाहूंगा, मुझे बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा जो रिटर्न पर्सपेक्टिव है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट बुल रन में कैसा परफॉर्म करता है ये उस समय का उस समय देखेंगे। अभी के लिए तो ठीक ठाक ही कर रहा है, जैसे नॉर्मल हर म्यूचुअल फंड करते हैं वैसे स्मॉल केस एक म्यूचुअल फंड की तरह ही आप कंसिडर कर सकते हो।